Okay, shall we begin? What had we done last? Sir, provision for doubtful debts and discount allowed. Yes, and we had done its illustration also, right? Yes, sir. ठीक है. So now we will discuss some more adjustments after that. Is this shared screen visible, presentation screen? Yes, sir. And the audio is also clear? Yes, sir. Okay, good. So what is the next adjustment written, Atishay? Loss of goods or assets. Loss of goods or asset. So if any goods or assets are lost or destroyed, what should be the journal entry? So loss by theft or fire to asset account. Very good. And if the goods were insured, suppose 10,000 के goods loss हो गए जिसमें से 8,000 इंश्योरेंस है. Um, अरे याद नहीं है अभी. ओके, लिखते जाओ साथ साथ. और जब जैसे ही लिखना कंप्लीट होता जाएगा एक एक पॉइंट का, टेल मी, देन आई विल प्रोसीड फर्दर. इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, लॉस बाय रीजन अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस अकाउंट, टू एसेट अकाउंट and two input GST account. जितना लॉस हमारा इंश्योरेंस से कवर हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, दैट मच अमाउंट वी विल रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. सो इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड विद दैट अमाउंट. वट एवर लॉस द फर्म हैज टू बियर, उसके लिए लॉस बाय रीजन अकाउंट डेबिट. अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. अगर कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है या लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट हो जाएगा. और इनपुट जीएसटी अगर दिया होगा तो वो रिवर्स हो जाएगा. इज इट क्लियर? रिटर्न? Yes, sir. Okay. Now let us understand this with the help of an example. For example, goods costing rupees 10,000 stolen. Case A, no insurance. Yes, Redima. Sir, I have a doubt in the entry. Sir, हम्म. अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, सो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय रीजन अकाउंट करते थे हम तो. हाँ, बिल्कुल करते थे. ये उन सब हम तीन एंट्रीज, दो एंट्रीज करते थे ना. पहले हम करते थे लॉस बाय वट एवर रीजन टू परचेजेस या टू एसेट्स, राइट. और सेकंड फिर हम करते थे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय रीजन. ये उन दोनों एंट्रीज की कंबाइंड है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर तो हमें पता होगा ना कितना लॉस हुआ
और उसमें से कितना इंश्योरेंस से कवर हो रहा है? यस सर। ठीक है, तुम अपना माइक ऑन ही रख लो रिधिमा। ओके। ओके, नाउ एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझ में आएगा। हमने एग्जाम्पल लिया, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 स्टोलन एंड देयर इज नो इंश्योरेंस। नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस अकाउंट। वेरी गुड। सो the entry is loss by theft account debit to purchases account 10,000. Absolutely right. लिख लो। सर ट्रीटमेंट्स में इसके अलावा कुछ और भी लिखना है, मतलब एंट्रीज के अलावा? हाँ, एंट्रीज के बाद 2 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। जो 2 पॉइंट्स लिखते हैं ना हम, फर्स्ट ट्रीटमेंट एंड सेकंड, हम्म। दैट ऑल्सो वी विल राइट। ओके सर। That we will write below the entries. ओके सर। Then second case, full claim accepted by Oriental Insurance Company. Now what should be the entry? पूरे 10,000 का क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। Excellent. So the entry becomes Oriental Insurance Company debit to purchases account 10,000. क्योंकि हमारे गुड्स 10,000 के डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो परचेज क्रेडिट हो गया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से वी विल गेट दिस क्लेम, सो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, दे आर आवर डेटर नाउ फॉर दिस अमाउंट। रिटर्न? यस सर। हाँ सर, 1 मिनट। थर्ड केस, ₹8,000 claim accepted by Oriental Insurance Company. Now, out of loss of 10,000, the insurance company has accepted a claim of ₹8,000. Now, what should be the entry? सर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी डेबिट ₹8,000, लॉस बाय रीजन लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट ₹2,000 Very good. टू परचेजेस अकाउंट 10,000। Yes, Shreya. तो एंट्री बोलनी थी हाँ, बोलो। कि इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट एंड टू परचेजेस अकाउंट। Yes, तुम भी अपना माइक ऑन रख लो continuously if you can. ओके सर। Absolutely right. So insurance, Oriental Insurance Company debit 8,000. जितना क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट किया है, the amount of claim they are ready to pay. ठीक है? Then loss by theft account debit 2,000, because 2,000 का लॉस फर्म को बियर करना है, एंड टू परचेजेस अकाउंट 10,000, क्योंकि लॉस तो पूरा 10,000 का है ही गुड्स का। क्लियर? Written? यस सर। Okay. So on this basis, now tell me what should be the treatment, first treatment, if loss of goods or asset is given inside the trial balance. Means ये एंट्री हो चुकी है, तो हम लॉस को कहां पे शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। Okay, very good.
Shreya has again raised hand. Just a sec. Yeah, Shreya का name. Yes, Shreya. आंसर के लिए Yes. So first point, show insurance claim in assets and loss by reason on debit side of profit and loss account. जैसे सी का हम एग्जांपल लें, जो सी केस था, तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी अपीयर और होगा ट्रायल बैलेंस में 8,000 उसे दिखा देंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, लॉस बाय थेफ्ट 2,000 को दिखा देंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे, राइट? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इंश्योरेंस कंपनी तो लाइक अ डेटर है ना, तो हम डेटर में ऐड नहीं कर सकते? नहीं, डेटर में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये रेगुलर गुड्स वाले डेटर नहीं है ना, अलग है। ओके। लिख लिया यहां तक? नो इंश्योरेंस सर, कंपनी ने जो फिल्म है उसमें 8,000 लिखेंगे एंड लॉस बाय रीजन में 2,000। यस, एब्सोल्युटली। ओके। और सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगी? अगर ये परचेजेस से माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में शायद। वेरी गुड, एब्सोल्युटली। सो सेकंड पॉइंट, रिड्यूस टोटल वैल्यू ऑफ लॉस फ्रॉम परचेजेस और द एसेट विच हैज बीन डिस्ट्रॉयड and GST amount will be subtracted from input GST if it is given. अर्चित बोलो। मेरे को नहीं आता। हाँ जी, आप हैंड रेस कर रहे हो बार बार, इसलिए मैं कह रहा हूं, बोलो क्या बोलना चाहते हो। मूड ऑफ है, जूस पिला दो। हाँ जी, मूड ऑफ है, जूस पिला दो। समझ में नहीं आ रहा बेटा क्या बोल रहे हो। हैंड रेस किया हुआ है तुमने कॉन्टिन्यूअसली। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो तभी होगा ना जब ट्रायल बैलेंस में गिवन ना हो। जब हाँ, ऑब्वियसली, ट्रायल बैलेंस में। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, यस। ठीक है, यस सर। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की क्या एंट्री होती है? Drawings to purchase or asset. यस अतिशय। सर एंट्री बतानी थी। हाँ बताओ। सर ड्राइंग्स टू परचेजेस। वेरी गुड। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट, और अगर कोई एसेट ड्रॉ किया है तो टू एसेट अकाउंट, और अगर इनपुट जीएसटी भी दिया हो तो वो रिवर्स हो जाएगा टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। रिटर्न
Yes, sir. Now tell me, what should be the treatment? First point, कैपिटल में से लेस करना है. very good. Reduce drawings amount from capital. And what will be the second point? Subtract Purchases या from assets में से purchases reduce or करना है. assets. One at a time. Shreya बोलो. Reduce from assets or purchases. Absolutely. Reduce value of drawings from purchases or the asset and reduce GST amount from input GST. पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखो अर्चित नाम से 2 हैं क्या? अर्चित का मैसेज आया दैट समवन एल्स हैज ज्वाइंड विद माय नेम. सर अभी तो एक ही है. एक ही है. ओके. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. Goods distributed as goods distributed to employees. इस केस में क्या होगा? हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एम्प्लॉइज को. General expenses to purchases. जनरल एक्सपेंसेस. ओके. एनीवन एल्स? जनरल एक्सपेंसेस ठीक रहेगा और कुछ होना चाहिए यहाँ पे? सर ये इनकी सैलरी का से रिड्यूस होगा या फिर अपार्ट फ्रॉम सैलरी? अपार्ट फ्रॉम सैलरी होगा तो इसे हम कॉम्पेंसेशन ही मानेंगे. एम्प्लॉइज की ना कॉम्पेंसेशन का पार्ट है. ठीक है. जब हम एम्प्लॉइज को गुड्स देते हैं दैट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन ओनली. सैलरी की तरह ही होता है. सो द एंट्री विल बी स्टाफ कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट. और अगर कोई जीएसटी भी दिया हो तो रिवर्स करने के लिए टू इनपुट जीएसटी अकाउंट. Excuse me, sir. यस. Sir, compensation expense क्यों लिख रहे हैं समझ नहीं आया. जब भी हम एम्प्लॉयज को कुछ देते हैं वेदर फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं या गुड्स दे रहे हैं, ऑल दैट इज पार्ट ऑफ स्टाफ कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस. Okay, sir. ठीक है. अब इसकी ट्रीटमेंट बताओ क्या होगी. फर्स्ट पॉइंट, Profit and loss account debit side. वेरी गुड. शो एक्सपेंस अमाउंट ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेकेंड पॉइंट, Reduce from purchases, and if GST is given, then input GST. So एक्सीलेंट. reduce. यस. Is there any Arnav Bajaj in this class? I don't think so. है कोई?
नो sir. सर। नहीं ना, अर्नब बजाज के नाम से वेटिंग रूम में दिखा रहा है कोई, इसको डिक्लाइन कर देते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा ट्रीटमेंट का? Reduce from purchases. एनीवन इन टच विद अर्चित गर्ग? जरा उससे कांटेक्ट करके बताओ वो मीटिंग में है या और कोई है उसके नाम से जो कॉन्टिन्यूसली हैंड रेज करे जा रहा है। Yes, second will be reduce value of goods from purchases and the GST amount from input GST. Written? Yes, sir. Good. Next one is commission payable to manager. Commission payable to manager. सर लास्ट है ये अभी के लिए? हाँ, अगर मैनेजर को हमने कोई कमीशन पे करना है, ठीक है, पेबल है, पे नहीं हुआ अभी, पेबल है मतलब आउटस्टैंडिंग है, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? Commission account to commission payable account. Excellent. So the entry will be manager's commission account debit to manager's commission payable account. Archit, lower your hand and keep it lowered. कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, आई विल आंसर देयर, बिकॉज यहां पर मैं अनम्यूट भी करता हूं आपको तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। रिटर्न द एंट्री। Yes. तो ट्रीटमेंट फर्स्ट पॉइंट, यस श्रेया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में एंड आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में किस लाइबिलिटीज साइड पर? लाइबिलिटीज एग्जैक्टली। So first point, show manager's commission on debit side of profit and loss account. And second is show manager's commission payable in liabilities. ये दोनों तभी होंगे ना जब हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। नहीं नहीं, ये दोनों तभी होंगे ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तब तो फर्स्ट ही होगा है ना, सिर्फ मैनेजर कमीशन अगर एंट्री हो चुकी है तो मैनेजर्स कमीशन अपीयर हो रहा होगा ट्रायल बैलेंस में। अगर बाहर दे रखा होगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड भी होना चाहिए कमीशन में। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कमीशन में ऐड भी होगा अगर बाहर दे रखा है। इस केस में क्या है, अगर सपोज ये हमें दे रखा है उसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ये दोनों ही दिए होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, कमीशन भी कमीशन पेबल भी। तो कमीशन प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड चला जाएगा, कमीशन पेबल लायबिलिटीज में आ जाएगा। और अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तब भी दोनों जगह आएंगे, हाँ है ना। हाँ ओके सर।
लिख लिया? Yes, sir. नो सर। अतिशय रिटर्न? यस सर। ओके गुड। नाउ ये तो हो गई कमीशन पेबल की एंट्री। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द कमीशन पेबल टू अ मैनेजर। हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट। अभी नेक्स्ट क्लास भी आपकी मेरे साथ है 11:55 पे, है ना? यस सर। तो उसको भी आप इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन करोगे, और आगे वाले दिनों में भी अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उनको भी आप सेम मीटिंग लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करोगे। और बीच में Okay, कभी sir. अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए किसी वजह से तो रीज्वाइन भी इसी लिंक के थ्रू करना है। हेडिंग लिख ली? यस Yes, सर। sir. फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस, कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ओके, टेल मी, मैनेजर को कमीशन, हम प्रॉफिट का कमीशन एज अ परसेंटेज क्यों देगा कोई? ओवर एंड अबव हिज सैलरी, उसे सैलरी तो मिल ही रही है मैनेजर को, सैलरी के अबव प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अगर कमीशन दिया जाता है तो क्या वो अच्छा इंसेंटिव है या नहीं? सर अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे उससे एक इंसेंटिव मिल रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को अर्न करके लाके दे। एब्सोल्युटली, क्योंकि कंपनी के, फर्म के प्रॉफिट में उसका भी कुछ परसेंटेज शेयर हो गया। सपोज हम कहते हैं मैनेजर को कि जो आपको सैलरी मिल रही है वो तो मिलेगी, ओवर एंड अबव दैट वी विल गिव यू 10% ऑफ द प्रॉफिट। So if the firm earns a profit of 2 lakh rupees, he will get 20,000 more as a commission, right? So it is a very good incentive because of which the manager will try his or her level best to earn good profits for the company, for the firm. ब्रैकेट में लिखो फाइंड आउट नेट प्रॉफिट इन रफ। अगर ये एडजस्टमेंट हमें दी होती है कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट, तो पहले हम बाकी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद रफ में निकाल लेंगे अभी तक कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है, राइट? और फिर कमीशन कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इंटू कमीशन रेट अपॉन 100। लिख लो, कमीशन इक्वल्स प्रॉफिट इंटू कमीशन रेट अपॉन 100। तो अगर कमीशन का रेट 10% है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट into अपॉन 10। यस, प्रॉफिट इंटू 10/100। अगर 12% हुआ तो प्रॉफिट इंटू 12/10 100। 12/100, यस। और अगर कमीशन हुआ 25% तो प्रॉफिट इंटू 1/4। 1/4 या 25/100, एब्सोल्युटली। ठीक है। Hmm. For example, if profit is rupees 22,000 and commission rate is 10% of profit before charging such commission, किस प्रॉफिट का 10%? कमीशन चार्ज करने से पहले तक जितना प्रॉफिट है उसका 10%। तो इस केस में कमीशन का क्या अमाउंट आएगा? 2200। 200. एब्सोल्युटली, वेरी गुड। So commission equals 22,000 into 10/100 equals rupees 2,200. Clear? यस सर। अगर क्वेश्चन में सिंपली दिया हो मैनेजर इज कमीशन पेबल टू मैनेजर, लेट अस से 10% ऑफ प्रॉफिट और 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो सिंपली इतना करना है अभी तक जो हमने डिस्कस किया, राइट? सर। Yes, sir. बट कई बार क्वेश्चन में इस तरह से दिया होता है,
कमीशन पेबल टू मैनेजर ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सेकंड पॉइंट लिखो, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये तभी करना है अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया हो कि कमीशन इज ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट बिफोर वाला ही करना है, फर्स्ट पॉइंट वाला ही। हाँ जी सार्थक बोलो। सर आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है? ऐसा क्यों हो यस सर। रहा है? होना तो नहीं चाहिए। अभी भी हुई रिपीट? सर बीच बीच में कभी कभार हो रही है, कभी नहीं हो रही जैसे। कभी कभार हो रही है तो वो ऐसा तो नहीं है और किसी की डिवाइस से बैकग्राउंड कुछ आवाज आ रही हो, या मेरी ही आ रही है? नहीं सर, आपकी ही आवाज रिपीट हो रही है। अच्छा, तो ये फिर पॉसिबिलिटी है किसी ने दो डिवाइस पे लॉगिन किया हो तो वहां से एको हो रहा हो, या दो डिवाइस किसी की पास पास ऑन हो। ओके। एग्जाम्पल लिख लो, इफ प्रॉफिट इज ₹22,000, कमीशन रेट इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी अतिशय। सर शायद जो हमने अभी 2200 रुपीज निकाले हैं, इसको हम प्रॉफिट यानी 22,000 में से माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 10% निकालेंगे, मतलब कमीशन रेट। अगर ऐसा करेंगे तो सोचो क्या होगा। भव्य गिरधर क्यों इधर आना चाह रहा है? ठीक, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये इस तरह का टेबल बना लो एक। Particulars. First point, if commission is 10% of profit before commission. Second, if commission is 10% of profit after commission. और रोज में पर्टिकुलर्स में आएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, फिर नेक्स्ट रो माइनस कमीशन इक्वल्स प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये टेबल बना के बताओ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, एंड हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी 11:55 पे, उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सर